प्रोग्राम आज का रिपोर्टर में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सादिया सैमसन। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना केस का फैसला सुना दिया है। केस में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और इसके साथ किसी भी अवामी ओहदे के लिए भी 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। ये लगभग उतनी ही रकम है जितनी मालियत नैब ने तमाम अशिया जो कि तोशा खाना से बतौर नैब गायब हुई हैं उनका तखमीना भी लगाया है। अब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना केस में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी का जो केस है उस पर 14 साल की जो कैद बामुशक्कत सुनाई है, इस पर आज क्या फैसला रहा, क्या सूरत हाल रही पूरे दिन, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में लाया गया। नैब टीम भी पहुंची। बुशरा बीबी पेश न हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई। जज के 342 के बयान से मुताल्लिक पूछने पर बानी पीटीआई ने बताया कि बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने कहा कि फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवाएं और अदालती वक्त खराब न करें। बानी पीटीआई बोले, आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गयी। वकीला की मौजूदगी में बयान जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस जाने लगे तो जज ने कहा, जाएं, फौरी अपना बयान लाएं। बानी पीटीआई बोले, बयान में कुछ चीजों को रद्दोबदल करना है। जज बोले, बयान ले आएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्दोबदल भी कर लेंगे। जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई के साथ जाने की हिदायत की। कुछ देर बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट वापस आए तो बताया कि बानी पीटीआई नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि वकीला के बगैर अदालत नहीं जाएंगे। जज ने अदालती अहलकार को केस टाइटल की आवाज लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर हाजिरी में फैसला सुना दिया। दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आज पूरे दिन क्या एक्टिविटी रही और इस केस के ऊपर जो पेशरफ्त हुई है इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद बशीर से इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे और एनालिसिस भी हासिल करेंगे। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से कानूनी राय भी हासिल करेंगे। पहले फ़हद आपकी जानिब आ जाते हैं। आज पूरा दिन क्या एक्टिविटी रही, सज़ा सुनाई गई, आज अदालत क्या इमरान खान साहब पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगाह कीजिएगा। तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह साथ जो बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है। 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। आज देखा गया कि जो वकील हैं काफ़ी ताखीर से जो है वो जब फैसला सुनाया गया वो पहुंचे थे। जज मोहम्मद बशीर ने जो है आज फैसला जो है सुना दिया गया। फैसले के दौरान जो है बुशरा बीबी भी मौजूद नहीं थी जब ये फैसला सुनाया गया। तो जो बुशरा बीबी है जब फैसला सुना दिया गया तो ताखीर से जो है अडियाला जेल वो पहुंची थी। इसी तरह जब कल समाअत मुलतवी भी की गई थी तकरीबन 8 बजे के करीब, तो जज मोहम्मद बशीर थे, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी जिसकी वजह से आज जो है 9 बजे तक जो है समाअत मुलतवी की गई और आज जो है फैसला तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो तोशा खाना रेफरेंस का सुनाया गया था। जब समाअत जारी थी उस मौके पर हमने देखा कि तकरीबन 6 मरतबा जो है जज मोहम्मद बशीर ने समाअत के दौरान वक्फा लिया और जो उनके वकील हैं बानी पीटीआई बुशरा बीबी में उसमें खास तौर पर बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, इसके साथ साथ जो शहबाज उस्मान गिल है और इनकी जानिब से जो है जो समाअत के दौरान ये मौजूद रहे। इस मौके पर जो गुज़िश्ता रोज़ की बात है क्योंकि जो बुशरा बीबी भी गुज़िश्ता रोज़ तो वहाँ पे समाअत के दौरान मौजूद थी। उसके साथ साथ जो बानी पीटीआई है उनकी बहनें भी तीनों उस मौके पर मौजूद थी। इसके अलावा मीडिया के भी नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे, पब्लिक भी मौजूद थी। समाअत का सिलसिला जारी था और जिसके बाद जो कल जो है वो सवालनामा जो दिया गया था बुशरा बीबी को और बानी पीटीआई को 27 सफ़ात पर मुश्तमिल था। जो बानी पीटीआई को दिया गया जो कि 25 सफ़ात का जो सवालनामा है वो बुशरा बीबी को दिया गया था, जबकि बुशरा बीबी का जो सवालनामा है वो कल जमा करवा दिया गया था, जबकि बानी पीटीआई का जो सवालनामा था जो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल था वो आज जमा होना था। जिसके बाद आज जब 9 बजे का कल जो समाअत आज मुलतवी की गई थी 9 बजे जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत रावलपिंडी अडियाला जेल पहुंचे थे, उनकी जानिब से समाअत की गई। ठीक फ़हद आपने जो तफसीलात ली हमने वो आपसे ले लिए, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स जो आपने हमारे साथ शेयर किया। हमें ज्वाइन किया है चूँकि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
जानना ये चाहते हैं आज जो फैसला लिया गया है इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। पीटीआई का और हमारा तो एक ही मौके पे वो यही है कि फैसले से जुल्म और ज्यादती हुई है, इंसाफ का कत्ल हुआ है और जिस तरीके से अदलिया इस्तेमाल हो गई है सारे प्रोसेस में, तो अदलिया पे भी एक सवालिया निशान आया हुआ है कि अदलिया से ये तवक्को नहीं है लोअर कोर्ट से कि वो चलते हुए अदालतों को कानून को रोनते हुए ट्रायल को कंक्लूड करे कि वो आपका हक दिफा भी खत्म करे, वो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन भी न दे, वो आपके एब्सेंस में ऑर्डर भी पास करे और आपके गवाह अभी आने का मौका खत्म करते हुए वो फौरन ऑर्डर अनाउंस कर दे और मैक्सिमम सेंटेंस से आपको दे दे। हम यही समझते हैं कि गैर कानूनी गैर आईनी फैसला है। अब अदलिया का ही टेस्ट है, जज साहिबान का टेस्ट है, हाई कोर्ट आएंगे, उम्मीद तो हमें फिर भी है कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन बेफिक्र हमारे ऑर्डर जो है वो कभी रिजर्व हो जाते हैं, वो फौरन ऑर्डर नहीं आते, टेक्निकल बुनियादों पे उन पे ऑब्जेक्शन लग जाती है। हमारा भी आईनी और कानूनी हुकूक है, उसको मलहूज़ रखते हुए हमें इंसाफ दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है गौहर साहब, आपने कहा कि लोअर कोर्ट से आपको ये तवक्को है नहीं थी, तो अपर कोर्ट्स के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? उससे क्या तवक्कुआत है पीटीआई की? उम्मीद तो अदलिया से है, क्योंकि किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जा नहीं सकते, यही अदलिया है और इन सर्कमस्टांसेस में अदलिया पे ही एतमाद है। अदरवाइज तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, विदाउट रेमेडी तो हम नहीं रह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में वो फाइल करें। ठीक, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक अहम सवाल आपसे अभी करना बाकी है, लेकिन दीगर साथियों को भी जो है वो मौका देंगे इस पूरे मामले पर। कानूनी जो राय है वो क्या है, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एहसान अहमद साहब ने, और हमारे साथ मौजूद है राजा खालिद एडवोकेट साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहसान अहमद साहब, यकीनी तौर पर आपने बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू भी सुन ली है। अब वो कह रहे हैं कि इस फैसले को उन्हें चैलेंज करना है, और उनको जो वो अहम जो बात उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कही है वो ये कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, लोअर कोर्ट से उनको ये तवक्कुआत नहीं थी। जो फैसला आज आया है उस पर आपकी क्या राय? ठीक है एहसान अहमद साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। मीनवाइल अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर सके ताकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक से आ जाए। राजा खालिद साहब, यही क्वेश्चन मैं आपकी जानिब भी रखना चाहती हूँ। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली है, वो ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट से हमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात की कि एक्सट्रीम पर जाकर जो आखिरी हद थी, सबसे ज़्यादा जो सज़ा थी वो दी गई है। जी राजा खालिद साहब। राजा खालिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी, जानना ये चाहते हैं कि चूंकि अभी बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि लोअर जो कोर्ट है उनसे ये तवक्कुआत नहीं थी, हमारी उम्मीदों से बहुत ही बरक्स ये फैसला आया है। फिर उन्होंने ये कहा कि बहुत एक्सट्रीम पर जाके यानी जो आखिरी हद थी, सबसे ज़्यादा सज़ा थी वो दी गई है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, बात यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का अब कोर्ट्स ताहयात तो इंतजार नहीं कर सकती, और अनलिमिटेड पीरियड और इनडेफिनेट पीरियड तक इंतजार नहीं किया जा सकता गवाहों का। बैरिस्टर गौहर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिमिनल ट्रायल में पेश होते रहे कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक अगर गवाहों पे जिरा नहीं की जाती तो आपका हक साकित हो जाता है, और आपका राइट क्लोज करते हुए फिर उसे फर्दर प्रोसीड किया जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। 29 तारीख का जो ऑर्डर शीट है वो रिफ्लेक्ट करती है कि बार बार इंतजार किया गया और वजाहत की गई कि जी गवाह नहीं आ रहे, जिरा ये लोग नहीं कर रहे, और फिर इसी तरह जो बयान था 342 का उसके हवाले से टाइम भी लिया गया जी कि हम ये सबमिट करते हैं, बयान जमा करवाते हैं, और पहले उधर लिखा उन्होंने, फिर लिख के तो हाथों से लिखा, कोर्ट में ही उन्होंने फैसिलिटेट किया गया कि यहाँ पे आप टाइपिंग करवा लें, हमारा कंप्यूटर हाजिर है, आप लिख लें। तो फिर जज साहब ने वो चले गए और कल के लिए, आज के लिए फिक्स किया। तो आज जब इमरान खान साहब कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा जी कि वो तो मेरी कमरे में रह गया, मेरे रूम में रह गया, तो मैं तो हाजिरी के लिए आया हूँ। अब देखिए हाजिरी किसके लिए थी, सिर्फ वहां पे कोई रुनमाई नहीं थी, हाजिरी थी कि आपने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, सबमिट करनी है कोर्ट में। तो उन्होंने नहीं किया और वो वहां से खड़े होके चले गए वापस।
ठीक। ये जो इनएडवर्टेंट एटीट्यूड है, ये जो कंडक्ट है मुलजमान का, ये डेफिनेटली कोर्ट्स नोट करती हैं और उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाता है। कोर्ट ने राइटली प्रोसीड किया कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं है और इतना लाइट ले रहे हैं एक इम्पोर्टेंट केस को, और उन्हें इसका कोई खौफ खतर नहीं कि हमें इसमें सजा होनी है, या फिर वो मजाक समझ रहे हैं कोर्ट को, उसके ट्रायल को, उसकी प्रोसीडिंग को, तो फिर कोर्ट ने जो एक कानून है, ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक उन्हें सजा दे दी। मैक्सिमम सजा फिर भी नहीं है, ये ज़हन में रहे। तो ये साइफर केस का भी देख लें कि उसमें 14 साल और डेथ सेंटेंस तक सजा मौजूद थी, जबकि लीनियंट व्यू लेते हुए कोर्ट ने 10 साल तक सजा दी। और फिर इस हद तक फैसिलिटेट किया कि एग्जामिनेशन इन चीफ सब गवाहों का जो इब्तदाई बयान है, कानून से जो मुतलका तबके हैं या लीगल फ्रेटर्निटी है, वो अच्छी तरह से समझती है कि एग्जामिनेशन चीफ के फौरन बाद उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना होता है। लेकिन इनकी डिमांड ये थी कि पहले गवाहों के सब गवाहों के एग्जामिनेशन चीफ हो जाए, तो वो हम राजा खालिद साहब यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पर हमारे साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी एक अहम नुक्ता कि उनको क्या लगता है कि इस केस में मजीद क्या नकाइस थे और किस तरह से केस को फॉलो किया गया, नहीं किया गया, आज बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ भी। वेलकम बैक अगेन। हम बात करें तोशा खाना केस के फैसले पर, जहां 14 साल की सज़ा बानिया पीटीआई और उनके साथ उनकी अहलिया को भी हुई है और साथ ही उनको जुर्माना भी आयद किया गया है। बात करेंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब से इस मामले के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल एक्चुअली बैरिस्टर गौहर साहब से ये था कि चूँकि वो समझते हैं कि इसमें बहुत सारे नकाइस हैं, तो बैरिस्टर गौहर साहब बताइएगा कि क्या समझती है पूरी जो पीटीआई की क़यादत है वकला टीम के, क्या नकाइस हैं इस केस में? देखिए, ये नकाइस से फुली बरी पड़ी हुए है। जिस तरीके से इवन ट्रायल भी आपने जेल के अंदर चलवाया, वो तो ये भी गैर आयूनी है, कानूनी है कि ये ट्रायल नहीं चल सकता था। लेकिन अगर आपने ट्रायल चलवाना भी था तो जो आर्टिकल 10A के फेयरनेस है वो आपने मलहूज़ी खातिर रखना था। इस केस में वकला के होते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है वो स्ट्रकअप किया गया। इस केस में ये भी देखे कि जो डॉक्यूमेंट हम लेना चाह रहे थे, पहले से ये डॉक्यूमेंट बता करके कह रहे थे कि $300 मिलियन 300 अरब करोड़ रुपए की जो है ना इसके वैल्यूएशन है। हमारे पास एक्चुअल स्पेसिफिकेशन आई हुई थी और हम कोर्ट में प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि इसकी वैल्यू क्या है, जिससे इनका पूरा केस खत्म हो जाना था। कोर्ट ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। दूसरी, इस केस में बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है? ये केस पहले भी होता रहा है, इलेक्शन कमीशन में इसका पूरा रिकॉर्ड आया, सेशन जज के पास इसका पूरा रिकॉर्ड आया। तोशा खाना का केस पूरा केस आप लोगों के सामने हुआ है। बुशरा बीबी के नाम न रसीद है, न उन्होंने पैसे जमा किए, न उन्होंने कभी गिफ्ट लिया, न उनको कभी गिफ्ट दिया गया, न उन्होंने ये गिफ्ट लिया है, न उसकी रसीद पे नाम है, न उनके टैक्स पे नाम है। उसका दूर दूर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को कन्विक्ट करना वो महज खान साहब को टेंशन देना और उस पर प्रेशर डालने के लिए था, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा और कोई चीज नहीं है। शी हैज नथिंग व्हाटसोएवर टू डू विद दिस केस। हम कोशिश यही कर रहे हैं, हमारे सपोर्टर से यही है कि खान साहब के मैसेज के मुताबिक सारी पब्लिक को हम कहेंगे कि 8 फरवरी को निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर ले सही तरीके से, ताकि ये सिस्टम जिसके हम भी शिकार हो रहे हैं, तो ये सिस्टम को हम हमेशा के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बदले, ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़े और इनसे छुटकारा पाएं वंस एंड फॉर ऑल। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू हसन साहब आपने भी सुन ली है। अब हसन साहब वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, रसीदों पे उनके नाम नहीं थे, उन्होंने कोई गिफ्ट डायरेक्टली खुद वसूल नहीं किया है, तो उनको क्यों घसीटा जा रहा है इस केस में? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी कम अज कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेफिनेटली जब हाई कोर्ट के अंदर जाया जाएगा तो उस मामले को आएगा। रेफरेंस जो फाइल हुआ था बुनियादी तौर पे ये है कि इस सारे हिस्से के 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इसका ये है कि 108 गिफ्ट जो थे वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो बाहर के ममालिक से मिले, और उसमें से 58 गिफ्ट जो थे उसको रिटेन कर लिया गया, और उसका एक वैल्यू का प्रोसेस है जो अलेज किया गया कि वो वैल्यू प्रोसेस ठीक नहीं है। अब इस केस के अंदर वो एक नेकलेस की एक सेट की बात है, जिस सेट के अंदर जो है वो एक नेकलेस था, फिर एक ब्रेसलेट था, फिर आपकी रिंग्स थी, फिर इसके मेरे बैंगल्स भी थे। और वो जो था जब किंग सऊदी अरब ने दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, तो उसको स्टेट वे पाकिस्तान का जो स्टेट डिपॉजिटरी है उसमें आना चाहिए था,
और वो बजाय स्टेट डिपॉजिटरी के वो सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चला गया और वहाँ से ऊपर जब फर्स्ट लेडी ने कहा कि मुझे ये पसंद है तो उन्होंने उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस किया तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने लेटर लिखा ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जी ये इसकी वैल्यू करें और वैल्यू करके जो है आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको रिटेन करना चाहते हैं। उसके ऊपर जो तोशाखाना की एक कमेटी है वो कमेटी बैठी और उसने उसकी वैल्यू जो है वो 1,80,00,000 रुपए कर दी और इस दौरान 2018 के अंदर जो रिवाइज्ड आया था वो 20 की बजाय 50% था। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं था कि मेरे साथ जो इन्होंने वैल्यूएशन का एक प्रोसेस किया है और किंग सऊदी अरब ने मुझे एक चीज़ दी है, क्या वो सिर्फ 1,90,00,000 रुपए की है, जबकि उसको मार्केट के अंदर जब दोबारा किया गया तो वो तकरीबन जो थी वो 2 अरब रुपए से ज्यादा थी। अब बात यहाँ पे नहीं है, बहुत माजरत चाहते कता कलामी की भी, और चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से आपका पूरा जवाब हम नहीं ले सके एहसान साहब। वक्त खत्म हो गया हमारे शो का। अब देखना ये कि पीटीआई जब हायर कोर्ट में जाती है इस केस को किस तरह से फॉलो करती है, वो चीजें जो वो आज शिकायत कर रहे हैं कि वो पेश नहीं कर पाए हैं उनको कब पेश करते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ हमारे शो का खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।